नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड के दौरे का आज दूसरा दिन है और जहां पर सीएम योगी ने पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की एक अनोखी शुरुआत की है, जिसके तहत सीएम योगी ने सेना के जवानों के साथ मिलकर महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में 127 गढ़वाल इन्फेंट्री बटालियन के जवानों ने सीएम योगी के साथ सहभागिता दिखाई है और स्थानीय लोगों ने जयकार के नारे लगाकर जोश भरने का काम किया। चलिए आगे बढ़ते। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी की बढ़ती ताकत से सपा, बसपा और कांग्रेस पूरी तरह से घबरा गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे नंबर पर भी आएगा। 2017 से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, ये डबल इंजन की सरकार कुशीनगर का सर्वांगीण विकास करते हुए गरीबों के जीवन के दुखों का अध्ययन करके गरीबी को दूर करते हुए गरीबों को अमीर बनाने के रास्ते बनाते हुए नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए अन्नदाता जो हमारा किसान है उसकी आमदनी बढ़ाने के रास्ते खोजते हुए जो हमारी महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करने की दिशा में एक नहीं अनेक कदम उठाने का काम किया गया। मैं आप सबको आज यहाँ पर आश्वस्त करना चाहता हूं। पहले तो हमारे प्रदेश में जो 1 करोड़ लगभग दीदियां समूह के साथ जुड़ी हुई थी, हमने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में समूह में दीदियों को जोड़ने का काम तेज करेंगे और 1 वर्ष के भीतर इन 1 करोड़ दीदियों की जगह 3 करोड़ दीदियों को जोड़ने का काम करेंगे। मिशन 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया और इसके तहत अखिलेश यादव 28 मार्च से मिशन 2027 के लिए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी करेंगे और इस चुनाव कैंपेन की शुरुआत नोएडा से होने जा रही है, जहां पर सपा पीडीए भागीदारी के नाम से एक बड़ी रैली करने जा रही है। आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव लगभग 11 महीने पहले ही नोएडा से अपनी चुनावी कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं और इस पीडीए भागीदारी रैली में सपा पीडीए फॉर्मूले का भी ऐलान करेगी, जिसकी रणनीति के तहत टिकटों का वितरण किया जाएगा, जिसकी घोषणा भी की जा सकती है। और उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी से ही मिशन 2027 की तैयारी में जुट गई है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने सभी जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है, जहां पर मायावती ने संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ में हुई बड़ी मीटिंग में संगठन में बदलाव, चुनावी तैयारियां तेज करने, जनता की समस्या, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को फोकस उन्होंने किया है। इस मीटिंग में विशेषकर आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के संबंध में गहन विचार विमर्श हुआ है। इसके साथ साथ चुनावी जमीनी तैयारियों को तेज करने के मद्देनजर पार्टी संगठन में व्यापक फेरबदल कर मिशनरी लोगों को पूरी तरजीह और आगे बढ़ाते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए अब समय काफ़ी कम रह गया है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही यहाँ बीएसपी के लोगों को पार्टी व मूवमेंट के हित में जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय अति महत्वपूर्ण व बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला व सभी 403 विधानसभा की सीटों के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रभारी तथा भाईचारा संगठन आदि के भी सभी संयोजक गण भाग ले रहे हैं। और इस बैठक में खासकर पार्टी संगठन के कार्यों की व सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए
कार्यों की तथा पार्टी की हर वर्ष की सालाना गतिविधियों को चलाने के लिए पार्टी की आर्थिक मदद हेतु दिए गए कार्यों की भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। एटा जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह आज एटा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसे जनहितकारी बता दिया। संदीप सिंह ने कहा कि बजट विकसित भारत की नींव रखेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि एटा को मिली रेलवे लाइन का काम अभी अधूरा है, लेकिन जल्द ही इसे यहां पर ट्रेन संचालन से जुड़ा जो कार्य है वो पूरा करवा दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही डिजिटलीकरण किया गया है और जिससे छात्राओं को शुरुआती डिजिटल शिक्षा ये दी जा रही है। निजी और सरकारी स्कूल में पठन पाठन की गुणवत्ता पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हुई है। और यूपी पुलिस में तेज तर्रार ऑफिसर माने जाने वाले प्रवीण कुमार को एडीजी लखनऊ जोन में मिली तैनाती के बाद आज उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने पर अपने कार्यालय वो पहुंचे हैं और साथ ही एडीजी प्रवीण कुमार को पुलिसकर्मियों ने सलामी देकर उनका जो कार्यभार है वो ग्रहण करवाया है और वहीं कार्यालय में तैनात सभी पुलिसकर्मियों से परिचय उन्होंने करवाया है। साथ ही उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी तरह से लागू करने का निर्देश अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया है। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रवीण कुमार आईजी अयोध्या के पद पर और आईजी मेरठ के पद पर भी तैनात वो रह चुके हैं। कानपुर की रिंग रोड परियोजना शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगी और इसके लिए बहुत तेजी से काम भी चल रहा है और इसे 2027 तक पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अयोध्या में रिंग रोड का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। NHAI द्वारा निर्मित इस 4 लेन सड़क में 7 फ्लाईओवर, 4 रेलवे ओवरब्रिज और सरयू नदी पर 2 बड़े पुल शामिल हैं, जो शहर में ट्रैफिक जाम कम करेंगे और लखनऊ वाराणसी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। LOC के पास के सीमावर्ती गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है NHAI का, जिससे कि अयोध्या को एक बाईपास मिल जाएगा रिंग रोड बनने से। तो जो भी व्हीकल अब NH से गुजरते हैं वो शहर के बीच में से गुजरते हैं, तो काफ़ी उससे ट्रैफिक भी रहता है और लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो इस रिंग रोड बनने से आपके सारे जो भी रूट जा रहे हैं, प्रयागराज के लिए हो गया, रायबरेली हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया और लखनऊ और बस्ती की तरफ जो जा रहे हैं तो सभी बाईपास हो जाएंगे, तो शहर में ना आके व्हीकल्स बाहर निकलेंगे। तो इसमें टोटल लंबाई इस पूरे रिंग रोड की 68 किलोमीटर के करीब है, जिसकी लागत 3,935 करोड़ है। NHAI इसको बना रहा है। इसमें देखा जाए तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, 4 रेलवे ओवर ब्रिजेस हैं, 2 सरयू रिवर पे काफ़ी बड़े ब्रिजेस हैं और काफ़ी अंडरपासेस और माइनर ब्रिजेस भी इस पे बन रहे हैं। तो अभी इसका देखा जाए तो इसके 2 पार्ट में NHAI इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, एक सदर्न विंग और एक नॉर्दर्न वाला। तो सदर्न वाला जो शहर के मतलब सरयू के साउथ में है और वो दूसरा नॉर्थ में पड़ रहा है। तो सदन का जो अभी प्रोग्रेस है वो बिल्कुल दोनों का ही टाइप पे चल रहा है। 22% के आसपास काम NHAI के द्वारा बताया गया कि 22% का पूरा हो गया है सदर्न विंग में और 14% उनका नॉर्दर्न विंग में चल रहा है। और इसका जो कंप्लीशन है वो करीब साउथ वाला जो इसकी विंग है उसका 27 सितंबर का है और जून 28 का नॉर्दर्न वाले का है, जिसमें कि ब्रिज वगैरह सारे बन जाएंगे। बट इसमें ट्रैफिक साउथ वाले में पहले भी प्रारंभ करने की बात हुई है, जिसको कुछ पहले किया जाएगा, जिससे बाईपास आपके नीचे जो हाईवेज जा रहे हैं प्रयागराज और अम्बेडकर नगर, रायबरेली वगैरह, इन सबको चालू किया जा सके। रामपुर के बिलासपुर में शिव शक्ति हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने शिरकत की है। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया है। वहीं इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मंच से विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है और हिंदू धर्म के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हम आज
जाट बन गए हैं, ठाकुर बन गए हैं, त्यागी बन गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं, अगड़े पिछड़े बन गए हैं। अगर इसी तरह से हम बढ़ते रहे तो इस देश में कोई नहीं मिलेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, राजनीतिक दलों के भटकते हुए नेता सनातन को कमजोर करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और सनातन को डिवाइड करने की बात भी उन्होंने ये कही है कि जो राजनेता लोग हैं वो सनातन को डिवाइड करना चाहते हैं। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की नेटफ्लिक्स पर फिल्म घूसखोर पंडित जो है वो रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। पूरे देश भर में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग इस वेब सीरीज पर भड़क उठे हैं और इसका पुरजोर विरोध भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और जहां कल परशुराम सेना ने तो आज ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने कहा कि फिल्म और सीरीज के निर्माता, निर्देशक, कलाकार और सेंसर समिति से जुड़े कुछ लोगों की ओछी और समाज विरोधी मानसिकता के खिलाफ यह विरोध किया गया है। यह फिल्म ब्राह्मण विरोधी है और हम इसका विरोध करते हैं। पहली बात तो आप इतिहास समझ लीजिए, हमारा ये ऋषियों का देश रहा है, रामकृष्ण का देश रहा है, आचार्य शंकर का देश रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रसिद्ध रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सारे लोग उन्होंने त्याग किया है, तपस्या किया है और कहीं न कहीं चरित्र और मूल्यों के जीवन के कारण भारत को संगठित करने में और बचने में उनको सहायता मिली है। यही नहीं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो विचारधारा भारत में आई है संघ के माध्यम से, कहीं न कहीं भारत को जोड़ने वाली सनातन संस्कृति के एक मूल्य और चरित्र की कहीं न कहीं हर जगह दिखाई देता है। आज जो एक फिल्म एक्टर हैं जिन्होंने एक फिल्म बनाई है, कहीं न कहीं सवर्णों को अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है, ऋषियों को अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने घूसखोर पंडित की भूमिका बनाई है, उसमें उस आदमी को चरित्रहीन दिखाया गया है। तो क्या पंडित और ऋषि समाज, महात्मा समुदाय चरित्रहीन है? हरदोई में आज एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दरअसल सुरसा थाना क्षेत्र में ढोलिया तिराहा पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी है, जिससे बाइक सवार भाई बहन समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए शोक स्तंभ परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। थाना सुरसा अंतर्गत बिलग्राम रोड फार्मपुरवा मजरा डोलिया के पास एक डंपर द्वारा एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिस पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आदर्श अवस्थी पुत्र अरविंद अवस्थी उम्र 20 वर्ष, मधु अवस्थी पुत्री अरविंद अवस्थी उम्र 23 वर्ष, निवासीगढ़ फातियापुर थाना सुरसा एवं कामनी पांडे पत्नी शिवाकांत पांडे निवासी 52 चुंगी थाना कोतवाली शहर उम्र 42 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया। चिकित्सकों द्वारा उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा डंपर को कब्जे में लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यूजीसी के नए कानून को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांदा में सवर्णों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। सवर्णों की यह मांग है कि यूजीसी के नए नियम में सुधार किया जाए, जिसमें कि सामान्य वर्ग के छात्रों को शोषण का शिकार न होना पड़े। अयोध्या के गुप्तार घाट पर त्रेता युग पर आधारित ओपन एयर थिएटर तैयार हो रहा है और इसमें रामायण के प्रमुख प्रसंगों की मूर्तियां, लाइट साउंड शो के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए एक और नया आकर्षण जुड़ने जा रहा है। गुप्तार घाट पर त्रेता युग पर आधारित ओपन एयर थिएटर बनकर तैयार हो रहा है। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस थिएटर में रामायण के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाने वाली मूर्तियां होंगी और अलग अलग सांस्कृतिक कलाकारों की तरफ से लाइट एंड साउंड शो के साथ शानदार प्रस्तुतियां दी जाएंगी। गुप्तार घाट पे यूपीपीसीएल कार्दे संस्था एक ओपन थिएटर बना रही है। तो केवल ओपन थिएटर नहीं है, उसी के साथ उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्लेइंग एरिया होगा किड्स के लिए, उसके अलावा लाइट एंड साउंड शो भी उसमें रहेगा और ओपन एयर थिएटर में बैठने की व्यवस्था के साथ साथ कलाकार अपनी प्रस्तुतिकरण भी दे पाएंगे, जिसमें कि लोकल कलाकार और बाहर के कलाकार सब आ सकते हैं। देखा जाए तो एक जो गुप्तार घाट में सारे कार्य हुए हैं प्राधिकरण और अन्य संस्थाओं द्वारा, जो पर्यटन विभाग द्वारा किए गए, उसी के तहत इसको भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि पर्यटक वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में जो आते हैं उनको एक अलग अनुभूति मिले। स्थानीय संतों और लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे प्रशासन की तरफ से उठाया गया एक सराहनीय कदम बताया है।
उनका मानना है कि इस पहल से युवा पीढ़ी को भगवान राम के आदर्शों से जोड़ने में मदद मिलेगी। देखिए, गुप्तार घाट पे जो ओपन थिएटर और रामायण से जुड़े हुए सभी पात्रों को वहाँ दिखाया जाएगा, यह अत्यंत सराहनीय काम है। मैं सरकार को दिल से आभार व्यक्त करूंगा। युवा पीढ़ियों के लिए जो हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जीवन चरित्र से अपने जीवन में एक उत्तम सफल मार्ग चयनित करने का काम करेगा। जिस तरह से आज के समय में वैमनस्यता, नफरत फैल रहा है, इसको लेकर भगवान के जीवन चरित्र को अंगीकार करना चाहिए। उनके पात्रों को देख करके उनके जीवन चरित्र को भी अंगीकार करना चाहिए। बहुत सुंदर पहल है सरकार का, जिससे युवाओं के लिए एक सुंदर मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अत्यंत सराहनीय है। जितना भी इसका साधुवाद करूं उतना कम है। इस ओपन एयर थिएटर की होली के आसपास शुरुआत हो सकती है। ये थिएटर अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। भदोही के दुर्गागंज थाना परिसर में आयोजित विशेष कैंप में ऑपरेशन नया जीवन के तहत 54 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 28 लड़के हैं और 26 लड़कियां हैं। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मलिक ने अभियान की समीक्षा कर इसकी जमकर तारीफ की है। दरअसल चिन्हित बच्चों के आधार और बैंक पासबुक बनवाकर शीघ्र स्कूल में प्रवेश के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने यह भी कहा कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम कदम है। कार्यक्रम में बाल विवाह के खिलाफ नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो से जागरूकता भी फैलाई गई। आज थाना दुर्गागंज के प्रांगण से ये एक अनूठी पहल जो हमारे एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल साहब की सोच है, वो एक रूप लेते हुए दिख रही है, जिसमें करीब 54 बच्चे हमारे बीच में ऐसे परिवारों से जो अंडर प्रिविलेज हैं और जिनके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ बनाना भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है। उनका आज एक तरीके से उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनका एक आधार कार्ड उनको बनवाया गया, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनका बैंक अकाउंट, और अब विभिन्न विभागों के हमारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि अब अगली कड़ी में इन बच्चों का स्कूल में बहुत जल्द एडमिशन कराया जाएगा। बदायूं में दबंगों से पीड़ित शख्स ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने यह भी कहा कि उसकी जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे लेकर तहसील दिवस पर शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित युवक ने यह मांग की है कि जमीन की जांच ईमानदार अधिकारी से करवाई जाए और दबंगों के खिलाफ एक्शन भी हो। मेरी जमीन पर अवैध लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैंने डीएम साहब को भी लिखित प्रमाण पत्र दिया और तहसीलदारों को भी दिया है। नायब तहसीलदार फिर कमेटी गठित हुई और गांव में पहुंची, तो पहले सहमति हुए थे नबाने के लिए, उसके बाद में जो है कमेटी जैसी गांव में पहुंची फिर मना कर दिया और कमेटी फिर वापस चली गई और वो जो गाली गलौज करने लगे, मारपीट भी शुरू कर दी थी। रमेश की जमीन पर कब्जा कर लिया है। रामेश्वर उर्फ रम्मू, रामकिशन और एक भाई उनके और हैं, उनके अमर सिंह, उनके तीनों के खेत में मेरी जमीन निकल रही है और पैमास को ये है दबंग जो है मुझसे मना कर देते हैं और टीम को भी मना कर देते हैं। कानपुर देहात से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर बिजली का करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर शिकायत के बाद भी मामला दर्ज नहीं करने के आरोप हैं। आपको बता दें कि मृतक टेंट हाउस में मजदूरी का काम करता था। हालांकि खबर की मिलने के पर अब राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने न्याय का भरोसा दिया है और कहा कि यह पूरा मामला उनके संज्ञान में है। मामला शिवली कोतवाली क्षेत्र के शिवली रसूलाबाद रोड का है। हमारा लड़का में जो है बत्ती से जल करके नीरज के टेंट हाउस में जो है मैं काम कर रहा था, उसमें बत्ती मजदूरी कर रहा था। उसमें जो है आकर के बत्ती में चपक करके उसका देहांत हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ, मैं नीरज के खिलाफ मुकदमा दायर किया। सुल्तानपुर के वल्लीपुर गांव के निवासी सैयद एहसान अली ने धर्म और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की है। उन्होंने माता दुर्गा के मंदिर के लिए अपनी 2000 वर्ग फीट की जमीन दान कर दी है और साथ ही समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। यह कदम लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक मुस्लिम शख्स ने सांप्रदायिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल पेश की है। वल्लीपुर गांव के निवासी सैयद एहसान अली ने धर्म के बंधनों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखते हुए माता दुर्गा के मंदिर के लिए अपनी 2000 वर्ग फुट की जमीन दान दी है।
हमारी ज़मीन जो है ये पिछले 10 साल पहले हमने खरीदी थी इसको यहाँ पे, तो थोड़े हिस्से में जो है वो मंदिर बनी थी, तो हमने इसमें लगभग 1100 स्क्वायर फीट डीएम साहब को लिख के हमने दे दिया था मरी माई धाम को, रास्ते के लिए और मंदिर के लिए। 900 स्क्वायर फीट ज़मीन हमारी शेष बच रही थी, तो हमने कहा था कि इसको निकाल के हमको हैंडओवर कर दीजिए। मोहल्ला चूँकि हम लोग बराबर मिलने जुलने वाले सब लोग हैं, तो उनका भैया अगर ये भी दे देते आप तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये कार्यक्रम यहाँ हम लोग सब करते हैं। दुख दुरिया का कार्यक्रम है, छोटी मोटी शादी ब्याह है, छोटा मोटा मंगनी है, सब कार्यक्रम यहाँ हो जाता है। तो हमने कहा भाई हम मोहल्ले से बड़े नहीं हैं, हमारे कारण उनको नेपाल को चाय पिलाइए, ये लोग जाएं और ये पूरी ज़मीन जो है जहाँ मोहल्ला है वहाँ हम भी हैं, और ये होना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा हमने उनको दान दे दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैयद एहसान अली की इस पहल ने गांव में एकता और सद्भाव की भावना को मजबूत किया है। अब जमीन देख ही रहे हैं, इतना पूरा बड़ा कैंपस है, उन्हीं की जमीन थी, पूरा दान किए हैं। अनुमानित लागत जो है इसमें करोड़ों की होगी। जिस तरह देश में सौहार्द बिगड़ता रहता है, जातियों को लेके, समाज को लेके, इसको आप किस तरह देखते हैं कि नहीं, ये तो एक मिसाल है हम लोगों के लिए। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद उनको दिए इस बात के लिए। कम से कम एक मुसलमान होके मंदिर बना है, उस कैंपस को उन्होंने दान कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। सैयद एहसान अली की निस्वार्थ भावना इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मानवता और आपसी सम्मान किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में भी घूसखोर पंडित फिल्म के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। ब्राह्मण समाज ने फिल्म को आपत्तिजनक बताकर विरोध किया, बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन हुआ। अमेठी में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए जाएंगे ठोस कदम, पदभार ग्रहण करने के बाद बोले हैं एसपी सर्बानंद की, बोले किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे अपराध और अपराधी। हमीरपुर में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला, पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत पर नहीं हुआ कोई भी एक्शन। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक पर भी किया गया था चाकू से हमला। एटा में ई रिक्शा से टकरा गई बाइक, हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत की खबर है, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। एटा में तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर पलट गई कार, राहगीरों में मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार सवार को सकुशल बाहर निकाला। अंबेडकर नगर से सामने आया विवाहिता की मौत का मामला, मायके पक्ष में पति पर लगा दिया मायके पक्ष ने यह आरोप। ससुराल वालों पर भी मानसिक उत्पीड़न और दहेज की मांग के आरोप है। मैनपुरी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया ट्रक, काफी देर तक रहा दहशत का माहौल। घटना का सामने आया वीडियो, फायर सर्विस के मौके पर ना पहुंचने पर ट्रक पूरी तरह से जलकर राख। नोएडा में गार्डन गैलेरिया मॉल में एक युवक की जमीन पर गिराकर उसको पीटा गया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा, जांच जारी। बरेली में डूंगरपुर में खेत में मिला 60 साल के शख्स का शव। घटना से इलाके में सनसनी, सूचना पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच। रायबरेली में मतदाता और निर्वाचन अधिकारी के बीच बहस हुई। एसआईआर फॉर्म में जरूरी जानकारी को लेकर विवाद, घटना का सामने आया वीडियो। अलीगढ़ पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। शेयर मार्केट के नाम पर 1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने से बचाया। 600 व्हाट्सएप ग्रुप को भी बंद कर दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, किसानों ने किया कमलेश पासवान का घेराव। काशी द्वारा योजना को रद्द करने की मांग को लेकर हुआ विवाद। बांदा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान एक खौफनाक हादसा, अतिक्रमण हटाने के दौरान पोकलैंड मशीन पर गिरा 3 मंजिला मकान। घटना में मशीन चालक हुआ घायल। घटना का वीडियो आया सामने। हमीरपुर में पुराने विवाद को लेकर संत सम्मेलन में बदमाशों ने मारपीट की है। घटना में 10 लोग घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, घायलों को अस्पताल में एडमिट किया, जांच जारी है। अलीगढ़ महोत्सव कृषि उद्योग प्रदर्शनी में हुआ पुस्तक मेला। मंडल आयुक्त संगीता सिंह ने मेले का शुभारंभ किया। प्रशासनिक अधिकारी, आयोजक और बड़ी संख्या में दर्शक मेले में मौजूद रहे। अलीगढ़ में औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कर्मचारियों का यह प्रदर्शन, वेतन न मिलने पर कर्मचारी में आक्रोश, निस्तारण न होने पर कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी।
अलीगढ़ में सामने आई प्रशासन की बड़ी लापरवाही। नाली में पड़े मिले कोहिनूर मंच के पास, नहीं मिलने पर लोगों में दिखा आक्रोश। बदायूं में बिजली के झटके ने ली है बेजुबान की जान। सपा नेता के दफ्तर पर छोड़ा गया था खुला तार। पशु प्रेमी की तहरीर पर हाजी बिट्टन के खिलाफ मुकदमा है। बुलंदशहर में घर के अंदर नाबालिग लड़की का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जांच जारी। आगरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। फुटवेयर शॉप से 9 लाख की चोरी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। चारों चोरों से बरामद हुआ है करीब 6 लाख रुपए और 2 बाइक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।